वकील साहब, मेरे ऊपर किसी ने झूठा कानूनी मुकदमा कर दिया है। इससे मैं और मेरा सारा परिवार बहुत ही निराश, हताश और परेशान हो चुके हैं। अब मैं उस झूठे मुकदमे को दायर करने वाले से बदला लेना चाहता हूँ। आप ही मुझे बताइए कि मेरे कौन से कानूनी अधिकार हैं जिससे मैं उसको परेशान करने वाले से बदला ले सकूं। बहुत सारे आपके अपने ही आपको परेशान करने के लिए आपके ऊपर झूठा मुकदमा दायर कर देते हैं। वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं और आपके बिजनेस में कॉम्पिटिटर भी हो सकते हैं। तो अगर कोई नाजायज तौर पर बिना किसी कारण से आपको झूठी तौर पर परेशान करने पर उतारू हो चुका है, तो यकीन मानिए आपके पास भी बहुत सारे अधिकार हैं, जिन अधिकारों का प्रयोग करने के बाद आप भी उनसे बदला अपना ले सकते हैं और उन्हें सबक सिखा सकते हैं कि वो जो गलती उन्होंने आपके साथ की है वो कभी किसी और के साथ जिंदगी में रिपीट नहीं करेंगे। आज कुछ इन्हीं बातों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि अगर कोई आपके ऊपर झूठा मुकदमा दायर कर देता है और आप अच्छी तरह से समझते हैं कि वो झूठा मुकदमा है, तो आपके पास क्या क्या अधिकार हैं और आप क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि आपके खिलाफ झूठा क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है तो निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले तुरंत एक अनुभवी वकील से मिलिए, उनकी सलाह लीजिए और सही मार्गदर्शन कर सकें। देखिए, हमेशा याद रखिए, एक डॉक्टर और एक वकील, इन दोनों से कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए। अगर आप किसी वकील के पास जा रहे हैं और आप अच्छे से जानते हैं कि आपकी ही गलती है, इसी वजह से आपके ऊपर केस दर्ज हुआ है, तो आप अपनी गलती को स्वीकार करते हुए अपने वकील साहब को पूरी बात बताइए कि मुझसे ये गलती हुई है और इस वजह से मेरे ऊपर ये केस दर्ज हुआ है। हो सकता है आपके वकील साहब आपको कुछ ऐसी अच्छी सलाह दें जिससे आपकी जो सज़ा है वो कम से कम हो जाए। लेकिन अगर आप उन्हें झूठ बोलते रहेंगे तो यकीन मानिए सामने वाले के पास भी वकील है, वो आपको फंसाने का कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे। तो अपने वकील से कोई बात आपको नहीं छुपानी है। दूसरी बात, अगर आप किसी परेशानी में फंस भी गए हैं और आपको पता है कि इस बार आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं है, तो अभी आपको अपनी बात अपने वकील साहब के सामने रखनी है, प्रेजेंट करनी है, सच्चाई से रखनी है कि मेरी कोई गलती नहीं है और ये वाकया हुआ था जिस वजह से उसने मेरे ऊपर ये केस दर्ज करवाया है। क्योंकि वकील साहब को केस को ड्राफ्ट करने में इससे बहुत ज़्यादा आसानी मिलती है। दूसरी बात सुनिए, अगर आपके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, अगर एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो उसकी एक कॉपी प्राप्त करें ताकि यह जान सके कि आपके ऊपर किन धाराओं में, कौन से सेक्शंस में आपके ऊपर केस दर्ज हुआ है। देखिए, अगर आपके पास एफआईआर की कॉपी नहीं होगी तो आप अपने वकील साहब को नहीं दिखा पाएंगे और वकील साहब अच्छे से नहीं समझ पाएंगे कि कौन से सेक्शंस में आपके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज की गई है और उन सेक्शंस का तोड़ क्या है। उन सेक्शंस को स्टडी करना पड़ेगा, उन्हें अच्छे से समझना पड़ेगा कि इन सेक्शंस का तोड़ क्या है, उनके लिए जजमेंट्स निकालने पड़ेंगे और वो आपको वहाँ पर सिक्योर कर पाएंगे। इसीलिए एफआईआर की कॉपी की प्रति आपके पास प्रिंट आउट ज़रूर से ज़रूर होना ही चाहिए। अपने बचाव के लिए सभी संबंधित साक्ष्य और दस्तावेज एकत्रित करें, जैसे गवाहों के बयान, दस्तावेजी प्रमाण और अन्य सबूत। भाई देखो, वकील साहब तो किसी के पास जाएंगे नहीं अपने चैम्बर को छोड़ के कि ठीक है भैया मैं आपके बिहाफ पे इंक्वायरी करता हूँ। ये आपका ही काम रहता है कि आप इस चीज़ को देखें कि आपके पास किसी गवाह की कोई बयान है, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग है, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है आपके पास, किसी भी तरह का लिखित प्रमाण है आपके पास। कोई भी लिखित प्रमाण हो, कोई भी आपके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग हो, इन सारी चीज़ों के अगर कोई भी साक्ष्य, किसी भी तरह के साक्ष्य अगर आपके पास उपलब्ध हो
तो यह भी आपको अपने वकील साहब को देना एक इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा, प्रियोरिटी पर होगा, ये आपको उन्हें देने ही चाहिए, देने ही पड़ेंगे। यदि गिरफ्तारी का डर है तो अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करें। पहले ही आपको एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा अपने वकील साहब के माध्यम से, अगर आपको लगता है कि आप गिरफ्तार हो सकते हैं उस केस के लिए। आगे सुनिए। उच्च न्यायालय में एफआईआर को निरस्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं यदि आरोप पूरी तरह से झूठे और आधारहीन हैं। आपके पास इस तरह के साक्ष्य अवेलेबल हैं कि जिससे आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि जो केस आपके ऊपर दर्ज करवाया गया है वो पूरी तरह से झूठा, निराधार है, तो आप उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में जाकर भी अपने इस केस को निरस्त करवाने की एप्लीकेशन दर्ज करवा सकते हैं। आपके पास राइट है। ये काम आप एक अनुभवी वकील के माध्यम से ही कर पाएंगे। वकील साहब ही आपको बता पाएंगे कि कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जिसके अंदर आप उच्च न्यायालय से राहत प्राप्त कर सकते हैं। मेरा मोटिव आपको यह बताना था कि आपके पास ऐसा प्रोविजन उपलब्ध होता है जिसमें आप उच्च न्यायालय से जाकर भी अपने केस को निरस्त करवाने की एप्लीकेशन दर्ज करवा सकते हैं। पुलिस या जांच एजेंसियों को अपने पक्ष के बारे में बताएं और उन्हें सभी साक्ष्य प्रस्तुत करें। देखिए, पुलिस जो है बहुत बार न्यूट्रल अप्रोच लेकर ही वहाँ पे इंक्वायरी करती है। उसे आपसे भी कुछ लेना देना नहीं है, उसे सेकंड पार्टी से भी कुछ लेना देना नहीं है। तो न्यूट्रल अप्रोच पुलिस की रहती ही रहती है। और अगर आपके पास कोई और प्राइवेट जांच एजेंसी है जो आपके इस केस में आपकी मदद कर सकती है, तो आप उनकी सहायता लेकर भी कोई साक्ष्य अगर आप प्रस्तुत कर सके या उन साक्ष्य इकट्ठा कर सके तो आप मदद ले सकते हैं। यदि मामला पूरी तरह से झूठा है और आप इसके लिए 100% श्योर हैं, तो आप अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने पर मानहानि का दावा भी कर सकते हैं और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका ये जो केस आप पे दर्ज हुआ है वो पूरी तरह से झूठा है, तो एक आप डिफेमेशन का केस, मानहानि का केस उस पार्टी के अगेंस्ट दर्ज करवा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो राष्ट्रीय या राज्य मानवाधिकार आयोग से भी शिकायत कर सकते हैं। आपके पास ये भी प्रोविजन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से भी आप अपनी बात रख सकते हैं कि मेरे जो जितने भी मेरे मानवाधिकार थे उनका उल्लंघन किया गया है, जानबूझकर मुझे फंसाया गया है। आप इसकी निष्पक्ष तौर पर जांच करें और उसके बाद अगर मैं दोषी हूं तो मुझे दोषी करार करिए, लेकिन अगर सामने वाले ने झूठा केस दर्ज करवाया है तो उसके ऊपर बराबर की धाराओं में केस दर्ज करवाकर उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। आपके पास ये भी एक प्रोविजन उपलब्ध होता है। अपने स्थानीय विधायक या सांसद की मदद के साथ संपर्क करें। आप अपने सांसद के पास जा सकते हैं। आपने उन्हें वोट दिया है, आपने उन्हें सांसद के तौर पर चुना है, ये उनकी भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपकी मदद करें। आप उनके पास जा सकते हैं, उनसे अपनी बात बता सकते हैं कि मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। हो सकता है उनके थोड़े से इंटरवेंशन के बाद दोनों पार्टीज एक न्यूट्रल अप्रोच पर आ जाएं और वो अपना केस वापस ले लें। बहुत बार ऐसा समझौते होते हैं, तो आप इसके लिए भी कोशिश कर सकते हैं। मीडिया का सहारा ले सकते हैं। आजकल तो मीडिया आपको इतनी जगह हेल्प करती है, हर जगह आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार है। अगर आपके साथ कहीं पर भी कोई भी मिस हैपनिंग हो रही है, जानबूझकर आपको फंसाया जा रहा है, तो आप मीडिया के माध्यम से अपने आप को अपना पक्ष रख सकते हैं, सामने वाले का पक्ष सुन सकते हैं, जो आपके लिए एक साक्षी के तौर पर आपके लिए प्रस्तुत हो जाएगा। इन कदमों को उठाकर आप अपने ऊपर खिलाफ किए गए झूठे क्रिमिनल केस से निपटने में मदद प्राप्त कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे केसेस थे, ये ऐसी कंडीशंस थी जिसमें आपको कहीं ना कहीं हेल्प हो सकती है। एक और है, आज हम मानहानि के दावे के बारे में भी बात कर रहे हैं। आप झूठे केस के खिलाफ भी मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं, बशर्ते आप यह सिद्ध कर सकें कि इस झूठे मामले में आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है
सिविल मानहानि का मुकदमा दर्ज करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। देखो, दो तरह के केसेस होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। दोनों तरह की डेफेमेशन होती हैं जिसकी आप केस दर्ज करा सकते हैं। सिविल में उनको हर्जाना भरना पड़ता है और क्रिमिनल में उन्हें सजा हो जाती है। अब ये आपको देखना है कि आप किस चीज़ में आगे प्रोसीड करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको किसी अनुभवी वकील से परामर्श लेना है। अगर आप मानहानि के मुकदमे में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान के साक्ष्य एकत्रित करें, जैसे कि गवाहों के बयान, मीडिया रिपोर्ट्स, अन्य दस्तावेजी प्रमाण जो यह दिखा सके कि झूठे केस के कारण आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो। अगर आप कोई ऐसे साक्ष्य उपलब्ध करवा लेते हैं, इकट्ठे कर लेते हैं और वो कोर्ट के सामने रखते हैं जो यह प्रूव करते हैं कि आपकी प्रतिष्ठा का मानहानि हुई है, तो ये आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेशन आपके लिए सही रहेगी और इम्पॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। उसके बिना आप डेफेमेशन के केस को प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। पहले चरण में आपके वकील द्वारा उस व्यक्ति को कानूनी नोटिस भेजा जा सकता है जिसने झूठा सिविल केस दर्ज करवाया है। इसमें आप उनसे माफ़ी मांगने और हर्जाना देने की मांग कर सकते हैं। आप एक वकील, अपने वकील के माध्यम से भी नोटिस पहुंचा सकते हैं जिसमें आप उन्हें कह सकते हैं कि अगर आप माफ़ी मांग लेते हैं या मुझे हर्जाना भर देते हैं तो हम डिफेमेशन के केस को आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। अगर आरोपी पक्ष कानूनी नोटिस का जवाब नहीं देता है या आपकी मांगों को पूरा नहीं करता है तो आप संबंधित न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दायर कर सकते हैं। भाई, नोटिस जाने के बाद भी अगर एडमेंट है सेकंड पार्टी, वो कहती है कर ले भाई तू जो करना है, मैं हम तो माफ़ी नहीं मांगते ना तेरा हर्जाना भरते, तो आपके नोटिस के बाद भी कोई भी रिप्लाई ना आने पर आपके पास सेकंड प्रोविज़न यही है कि आप एक मुकदमा दर्ज करवा दें। मानहानि के मुकदमे में आप आर्थिक हर्जाने की मांग कर सकते हैं जो आपके हुए मानसिक, भावनात्मक, पेशेवर नुकसान के लिए भरपाई हो सकती है। भाई, एक बिजनेसमैन है, उसकी रेपुटेशन है, उसका व्यापार ही उसकी रेपुटेशन की वजह से चलता है, उसकी जुबान की वजह से चलता है। अगर किसी एक आदमी की गलती की वजह से आपकी रेपुटेशन खराब हो गई, मार्केट में लोगों ने आपसे काम करना बंद कर दिया, आपके साथ व्यापार करना बंद कर दिया, आपकी प्रतिष्ठा वहाँ पर ख़त्म हो गई, आपके व्यापार पे असर पड़ गया, तो भाई इसका हर्जाना सामने वाली पार्टी को देना ही पड़ेगा जिसने झूठा आपके ऊपर आरोप लगाया और आपकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने की कोशिश की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आपको यह साबित करना होगा कि झूठा सिविल केस आपके खिलाफ दुर्भावना के दर्ज करवाया गया है और इससे आपकी प्रतिष्ठा और वास्तविक नुकसान पहुंचा है। ठीक है, मानहानि का जो दावा है उसके पीछे का मेन रीज़न यही रहता है कि सामने वाला आपसे इतना जेलस है, इतना ज़्यादा उसके मन में कड़वाहट है आपके लिए, इतनी दुर्भावना भरी है उसके मन में कि वो आपको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने के लिए उतारू है। तो यह साबित करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आप ही इस चीज़ को वहाँ साबित करेंगे कि उसके मन में इतनी दुर्भावना थी कि इस वजह से उसने आपके ऊपर झूठा केस दर्ज करवाया। याद रखिए, मानहानि के मुकदमे में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी अच्छी तरह से यह साबित करते हैं कि झूठे आरोपों ने आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। इसीलिए साक्ष्य और कानूनी सलाह का बहुत महत्व होता है। ठीक है, वकील के पास जाना बहुत ज़रूरी होगा। अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे और अकेले करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी केस को करते वक्त बहुत सारे कानूनी दाव पेच होते हैं जो एक लेमैन, जो एक ऐसा इंसान जो कानूनी तौर पे अपने आप को कोर्ट कचहरी से दूर रखे हुए है, वो बहुत सारे कानूनी दाव पेच को नहीं समझ पाता है। इसीलिए एक अनुभवी वकील के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम को बताना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसीलिए ज़रूर से ज़रूर कोई भी अगर ऐसा कोई केस आता है तो उसके लिए एक वकील को हायर करें, उनसे जाके सलाह लें और अपने प्रोविजंस के बारे में बात करें कि हमारे पास कौन कौन से राइट्स अवेलेबल हैं। इन सारी चीज़ों के बाद मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस ज़रूर आया होगा कि अगर आपके ऊपर कोई झूठा केस दर्ज करवाता है तो आप किस तरह की चीज़ों में अपने आप को सेव कर सकते हैं। इसके बावजूद अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी तरह से कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझसे मैसेजेस के माध्यम से जुड़ सकते हैं और मुझसे सलाह ले सकते हैं।
मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया।